वेलकम माय डियर रॉकेट्स। अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे एक मूवी रिलीज हुई है भक्षक, जिसके बारे में कई ज्यादा बातें हो रही है, तो हमने सोचा आपको भी इसके बारे में बता देते हैं बिकॉज वी लव यू। देखिए दोस्तों, डेली हम आपके लिए वही रोमांटिक प्यार मसाला वाली मूवीज लेकर आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी इन्फॉर्मेटिव मूवीज भी देखनी चाहिए। आई होप कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे। सो ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके बारे में हम आपको आखिर में बताएंगे ताकि मूवी देखने का आपका मजा स्पॉइल ना हो जाए। तो मूवी की शुरुआत होती है बिहार के मुनावरपुर में, जहां सोनू नाम का एक आदमी गर्ल्स शेल्टर होम में आता है, जहां अनाथ लड़कियों को रखा जाता है, मतलब वहीं। अब वहां उसको एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखने जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन, और जब वो उस लड़की के कमरे में जाता है तो वहां उसको एक आदमी शेल्टर होम की लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए दिखाई देता है। और जब उस लड़की ने उस आदमी से ऐसा करने से मना किया तो उस हरामी ने गुस्से में उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। बेचारी काफी चिल्ला रही होती है। अब ये देखकर सोनू को जरा भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसने ही तो इस आदमी को यहाँ बुलाया था। दरअसल यहाँ की मासूम अनाथ लड़कियों को छत देने के बहाने उनके साथ ये गलत काम करवाए जाते हैं, और अगर लड़कियां ऐसा करने से मना करती हैं तो ये लोग उन्हें जान से मारने से भी रुकते नहीं हैं, क्योंकि ये अनाथ है ना, इसीलिए। और इनकी कंप्लेंट आखिर करेगा भी कौन? उस बेचारी लड़की के साथ भी ऐसा ही होता है। मिर्ची की वजह से बेचारी बहुत चिल्ला रही होती है। फिर सोनू और वो आदमी मिलकर उस लड़की को मार देते हैं ताकि उसकी आवाज बाहर ना जा पाए। फिर दोनों उसका अंतिम संस्कार भी करवा देते हैं, लेकिन अंतिम संस्कार करने वाले आदमी से कहते हैं कि अगर इसके बारे में किसी को भी भनक लगी तो अगली चिता तुम्हारी होगी। और ये सुनकर वो आदमी भी डर जाता है, उस लड़की को जल्दी से जला भी देता है। अगले सीन में गुप्ता नाम का खबरी वैशाली नाम की न्यूज रिपोर्टर के पास एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट की फाइल देता है और कहता है कि पिछले साल शेल्टर होम में एक सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला कि मुन्नावरपुर के शेल्टर होम में लड़कियों के साथ गलत काम करवाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना ही पुलिस वाले और ना ही सरकार इस पर ध्यान दे रही है, और देगी भी कैसे, क्योंकि सबके सब मिले हुए हैं। अब ये न्यूज आपको अपने चैनल पर दिखानी चाहिए, क्योंकि किसी को तो इसके बारे में आवाज उठानी होगी। ये सुनकर वैशाली उस रिपोर्ट को अपने पास रख लेती है। अगले दिन वैशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ उसी शेल्टर होम में आती है और बाहर से वो उस जगह की फोटोज वगैरह खींचने लगती है, लेकिन सोनू उसे ये कहते हुए भगा देता है कि यहाँ फोटोज खींचना अलाउड नहीं है, चलो यहाँ से। और ये सुनकर वैशाली को शक होता है कि जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है, इसीलिए वो वहां से मुनावरपुर के चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में आकर मिथिलेश नाम के आदमी से इसकी शिकायत करती है। वो कहती है कि रिपोर्ट को आए 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मिथिलेश कहता है कि हमें तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, सरकार हमें रिपोर्ट भेजती तो हम ध्यान देते, और हम तुम्हारी रिपोर्ट पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? क्या पता ये झूठी हो सकता है तुमने अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए ऐसी नकली रिपोर्ट बनाई हो। तो अब ये सुनकर वैशाली भी परेशान हो जाती है कि क्या करें इस सिस्टम का। जिन पे भरोसा करना चाहिए उन पे भरोसा किया नहीं जाता, जिन पे नहीं करना चाहिए उनकी हर बात मानी जाती है। अब वैशाली जैसे घर आती है तो उसका पति अरविंद उससे कहता है कि बंसी नाम के एक आदमी का फोन आया था, वो मुझे धमका रहा था कि अपनी पत्नी को मुनावरपुर के शेल्टर होम की रिपोर्टिंग करने से रोक दे, वरना अनजान बुरा होगा। अब तुम बताओ मैं करूं क्या? तुम पढ़ती क्यों ऐसे लफड़े में? मैं चाहता हूं कि तुम वहां रिपोर्टिंग मत करो, क्यों फालतू मुसीबत में पड़ना। अब ये सुनकर वैशाली भी हैरान हो जाती है कि ये बंसी है कौन आखिर। फिर वो गुप्ता से इसके बारे में पूछती है, जिस पर गुप्ता कहता है कि बंसी 3 न्यूज़पेपर कंपनी चलाता है, सरकार की जितनी खबरें होती हैं वो उसी के न्यूज़पेपर में छपती हैं, मंत्री भी उसी के घर पर जन्मदिन की बधाइयां देने आते हैं, और वो शेल्टर होम भी उसी का है। अब ये जानकर वैशाली थोड़ी परेशान हो जाती है कि इसमें तो नेता वगैरह सब मिले हुए हैं। अगर मैं अकेले इस न्यूज़ के बारे में दुनिया को बताऊंगी तो इससे मेरे और मेरे परिवार के साथ पता नहीं क्या करेंगे लोग। लेकिन दोस्तों, वैशाली भी कम हिम्मत की नहीं थी, वो भी सच्चाई को दुनिया के सामने लाने को बिल्कुल तैयार होती है। अगले दिन वैशाली अपने चैनल पर शेल्टर होम में होने वाले सारे गलत काम के बारे में बताती है, और जैसे ये न्यूज़ टीवी पर आती है बंसी को इसके बारे में पता चल जाता है। इसलिए वो वैशाली को अपने पास बुलाकर कहता है, रिपोर्टर तो मैं भी हूँ, अगर तुम्हारे बारे में कुछ गलत खबर फैला दी तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, इसलिए आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ कि जो कर रही हो उसे बंद कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। अब अगले दिन वैशाली भास्कर के साथ शेल्टर होम में आती है, जहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि हर शेल्टर होम में जब लड़कियां 18 साल की हो जाती हैं तो उसे दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन मुनावरपुर के शेल्टर होम से लड़कियां आज तक कहीं नहीं गई। साथ ही वैशाली की मुलाकात यहाँ के बावर्ची सुधा से होती है, जो वैशाली को मुनावरपुर शेल्टर की सारी करतूतें बताने को तैयार थी, क्योंकि वो वहां पर काम कर चुकी थी। पर सारी चीजें बताने के बदले वो ये कहती है कि इसमें देखिए मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वैशाली भी मान जाती है। तब सुधा शेल्टर होम की असली सच्चाई वैशाली को बताती है। वो कहती है, जब मैं उस जगह पर गई थी तब मेरी मुलाकात सोनू से हुई थी, जिसमें मैंने उसका नाम बावर्ची से रजिस्टर किया था। उसके बाद मैं रानी नाम की महिला से मिली, जो मीठी मीठी बातें करके लड़कियों को बहलाने का काम करती है। उसी ने मुझे बाकी लड़कियों से मिलवाया था, और उन लड़कियों की हालत सच में बहुत खराब थी। उस समय ऐसा लग रहा था कि उन लड़कियों को बहुत मारा पीटा गया होगा, उनके साथ अत्याचार किया होगा। लेकिन उस समय रानी ने सिर्फ ये बात कहकर घुमा दिया कि ये सब पागल हैं और आपस में झगड़ते रहते हैं। अब जब उस दिन रात हुई तब मैंने सोनू और एक दूसरे आदमी को एक लड़की के मृत शरीर को ले जाते हुए देखा। इतना ही नहीं, एक कमरे में कोई अनजाना आदमी भी मौजूद था,
जहाँ कमरे के बेड पर एक लड़की बिना कपड़े के लेटी हुई थी। अब मैं कुछ सोच पाती। एक लड़की ने चुपके से आकर मुझे यहाँ से भाग जाने को कहा, वरना पता नहीं मेरे साथ भी वो लोग क्या करते। उस समय उस लड़की ने मुझे अपने शरीर पर वो चोटें भी दिखाई और मैं तो एकदम घबराई गई थी। तब मुझे पता चला कि ये शेल्टर होम नहीं बल्कि शेल्टर होम के नाम पर इसे कोठा बना दिया है इन लोगों ने, और इसे बंसी नाम का आदमी चलाता है। पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि उसको रोक सके, उसके खिलाफ कुछ बोल पाए। यहाँ लड़कियों को नशा देकर उनके साथ जबरदस्ती की जाती है। इसलिए उस समय मुझे जैसे मौका मिला तो मैं तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली, वरना मेरा पता नहीं क्या होता। अब ये जानकर वैशाली भास्कर से कहती है कि सुधा के चेहरे से डर साफ दिखाई दे रहा था। वो काफी ज्यादा डरी हुई थी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये डर लड़कियों में बढ़ता रहेगा और जब तक वो डरते रहेंगे उन पर अत्याचार होता रहेगा। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन लड़कियों को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगी। इसलिए वो अरविंद के जीजा राकेश के पास आकर उनसे कहती है, आपको शेल्टर होम के खिलाफ एक PIL दर्ज करनी होगी ताकि सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि आप एक वकील हैं और आप PIL दर्ज कर सकते हैं। दरअसल PIL किसी के भी खिलाफ दर्ज करवाई जा सकती है जिस पर शक हो। ये शक कि उसने पब्लिक इंटरेस्ट की चीजों को नुकसान पहुंचाया हो या पहुंचा रहा हो और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही हो तो PIL की जा सकती है। इसलिए वैशाली चाहती है कि एक PIL शेल्टर होम के खिलाफ दर्ज हो, लेकिन राकेश इसके लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो नहीं पढ़ना चाहता था इस फालतू के झमेले में। दूसरी ओर सोनू बंसी के पास आकर कहता है कि किसी ने कोर्ट में हमारे शेल्टर होम के खिलाफ PIL दर्ज करवा दिया है, और ये सुनकर बंसी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। तब सोनू उसे बताता है कि वैशाली का पति अरविंद का जीजा वो एक वकील है, उसी ने PIL दर्ज करवाई होगी। इसीलिए बंसी अपने आदमियों से कहकर राकेश पर हमला करवा देता है। वो लोग उसे इतना मारते हैं कि उसका सर ही फट जाता है। अब वैशाली जब उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है तो उसकी पत्नी कहती है कि अब यहाँ क्या लेने आई हो, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुमने बंसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती तो ऐसा नहीं होता मेरे पति के साथ। लेकिन वैशाली जब राकेश से पूछती है तो वो कहता है कि मैं तो पहले से ही डरा हुआ था, तो मैं कैसे PIL दर्ज करवा सकता हूँ। किसी दूसरे इंसान ने उसे दर्ज किया होगा, मैंने नहीं किया, लेकिन जिसने भी किया सजा मुझे मिल गई है। दरअसल वो PIL गुप्ता ने दर्ज करवाई थी ताकि इससे सरकार शेल्टर होम के मामले पर ध्यान दे, लेकिन उसकी वजह से राकेश पिट गया बेचारा। अब इसके बाद वैशाली पुलिस में इसकी शिकायत करती है, लेकिन पुलिस कहाँ, वो कहाँ बंसी से डरेगी। वो वैशाली को तुरंत भगा देती है। अब वैशाली को अकेला उदास देखकर अरविंद उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बंसी के खिलाफ आवाज उठाने से रोका, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। ये सुनकर वैशाली खुश हो जाती है और अरविंद के साथ एक वीडियो रिकॉर्ड करके बंसी और शेल्टर होम के बारे में सारी बात बताती है, जहां वो ये भी कहती है कि आज से हमारे चैनल पर बंसी और सरकार की नाकामियों के खिलाफ स्पेशल रिपोर्टिंग होगी जिसका नाम होगा भक्षक, ताकि ये मुद्दा जल्दी ठंडा ना पड़ जाए। अब वैशाली नई पोस्ट हुई SP जसमीत के पास आकर उन्हें इसके बारे में सारी बात बताती है। वो सोचती है कि शायद वो मेरी मदद कर पाए, इसलिए जसमीत के कहने पर पुलिस वाले सोनू को गिरफ्तार करने शेल्टर होम आ जाते हैं क्योंकि उसने ही राकेश को पीटा था। पर वहां बंसी आकर उन पुलिस वालों को ये कहते हुए भगा देता है कि सोनू यहाँ नहीं है। अब वैशाली और भास्कर मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर वो बंसी और बाकी सारे मिले हुए बदमाशों को आपस में ही एक दूसरे से लड़ा दें तो हो सकता है कि ये एक दूसरे की सारी सच्चाई सामने ला जाएं। इसलिए भास्कर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर के पति विजेंदर से मिलने जाता है जो बंसी का खास सपोर्टर है, और उसी के दम पर बंसी शेल्टर होम में ऐसे काम करवाता है। भास्कर अब विजेंदर से कहता है कि आपके खिलाफ वैशाली को शेल्टर होम के मामले में ठोस सबूत मिले हैं जिसे मिथिलेश ने दिया है, और वो सरकारी गवाह बनने को भी तैयार है। हो, ये सुनकर विजेंदर तो हैरान रह जाता है कि ऐसे कैसे, मिथिलेश उसके साथ गद्दारी कैसे कर सकता है। अब यहाँ तो वैशाली का प्लान सफल होता दिखाई दे रहा था, लेकिन जब बंसी मिथिलेश के जान लेने उसके पास पहुंचता है तो वो उसे जैसे तैसे समझा देता है कि मेरे खिलाफ कोई गलत बात बता रहा है, मैं भला अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा। अब इस पर बंसी को यकीन हो जाता है कि मिथिलेश ऐसा नहीं कर सकता, कोई दूसरा ही भड़का रहा है। अगले सीन में वैशाली रिपोर्टिंग करते हुए वीडियो बनाती है जिसमें वो कहती है कुछ गुंडों ने एक अधिकारी की हत्या कर दी है क्योंकि वो शेल्टर होम के बारे में जानकारियां निकाल रहे थे। उन्हीं के पास से मिली जानकारियों से हमें उन सभी के नाम पता चल चुके हैं जो भी शेल्टर होम के कांड में शामिल है, उन सभी के, और कल के भक्षक न्यूज में मैं उन सभी के नाम बताने वाली हूँ। अब ये वीडियो देखकर बंसी और बाकियों की हालत एकदम खराब हो जाती है, लेकिन असल में वैशाली के पास ऐसी कोई जानकारी थी नहीं, वो तो बस नाटक कर रही थी ताकि इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, और उसका ये नाटक हो जाता है सफल। अब CM विजेंदर की पत्नी से फोन करके कहते हैं जो भी शेल्टर होम के मामले में सामने आए हैं उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करो। और ये सुनकर विजेंदर तो घबराया जाता है क्योंकि उसकी करतूतें सामने आने वाली है और उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है कि अब मैं गया काम से। अब इस चीज से वैशाली खुश हो रही होती है कि तभी जसमीत उसे फोन करके कह देती है अभी खुश होने की जरूरत नहीं है, सारी लड़कियों का सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा, अगर उनके साथ जबरदस्ती की रिपोर्ट सामने आई तभी बंसी के खिलाफ आवाज की जाएगी, और इस रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को दी गई है जिसका हेड मिथिलेश है जो गलत रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेज देगा, इसमें कोई शक नहीं है।
और अगर तुम्हें बंसी को गलत साबित करना है तो तुम्हें खुद उसके खिलाफ सबूत लाने होंगे। अब ये सुनकर वैशाली परेशान हो जाती है कि अब फिर से नई प्रॉब्लम। तब उसे सुधा याद आती है कि अगर वो बंसी के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो जाए तो बंसी को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि उसने सारी चीजें अपने आंखों से देखी है सुधा ने। मतलब पहले तो डर होने की वजह से सुधा नहीं मानती, लेकिन बाकी लड़कियों को बंसी जैसे लोगों से बचाने के लिए वो मान जाती है और अपना चेहरा छुपाकर वैशाली के चैनल पर बंसी और उसके शेल्टर होम की सारी करतूतें बता देती है। और देखते देखते ये न्यूज पूरे देश में वायरल हो जाती है। अब न्यूज के वायरल होते ही जसमीत अपने साथियों के साथ शेल्टर होम पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही वो लड़कियों के चेहरे पर कपड़ा डालकर बाहर निकालती है ताकि दुनिया को पता ना चले कि वो लड़की कौन है। वहीं इस न्यूज को कवर करने के लिए बड़े बड़े मीडिया चैनल के रिपोर्टर मौजूद होते हैं जो बंसी को जेल जाते हुए रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तब जाने से पहले बंसी वैशाली को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली रिपोर्टर ने उसे जेल पहुंचा दिया। और दोस्तों ये सीन काफी प्राउड मोमेंट वाला होता है, लेकिन विजेंदर और बाकी अभी जेल से बाहर थे क्योंकि उनके खिलाफ वैशाली के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए वो अपने चैनल पर वीडियो बनाकर कह दिए आज मुद्दा वायरल है तो सभी इसके बारे में सोशल मीडिया में कहेंगे, पर फिर वही कुछ दिनों के बाद सब शांत हो जाएंगे और तब तक शांत रहेंगे जब तक उनके अपनों के साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन तब जब आप आवाज उठाने जाएंगे तो आपकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए फैसला आपका है, समाज के रक्षक बनकर गलत के खिलाफ आवाज उठाइए या फिर खुद को भी भक्षक में शामिल कर लीजिए। और इसी लाइन के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ऐसा ही एक शेल्टर होम चलता था जहां लड़कियों के साथ गलत काम किए जाते थे। इसके खिलाफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने रिपोर्ट की थी, लेकिन बंसी, जिसका असली नाम ब्रजेश ठाकुर था, वो पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसकी काफी ऊपर तक पहुंच थी। लेकिन तब सारे एक्टिविस्ट सामने आए जिनकी मेहनत के बाद बंसी और उसके सारे साथियों को गिरफ्तार किया गया और उन्हीं एक्टिविस्ट को मूवी में वैशाली के रूप में दिखाया गया है।